वेलकम टू एटम क्लासेज। आज आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसको पढ़ाने के पहले कुछ बेसिक जानकारी है वो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे ये टर्म्स यहाँ लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये दोनों के लिए लेक्चर 01 में आपको ये दोनों चीज़ मिलेगा और साथ में इस पे प्रैक्टिस कराया गया, इसके कैलकुलेशन पे कराया गया है। तो कैलकुलेशन 012 ये दोनों लेक्चर मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसमें ये दोनों चीज़ आपको पता चल जाएंगी इसमें। इसके लिए आपको लेक्चर 04 आपको देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो ये तीनों लेक्चर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ये तीनों चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है दो वर्ड से मिल के बना हुआ है। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, एक पहला है इलेक्ट्रो और दूसरा है केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे लेते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, और केमिस्ट्री का मतलब यहाँ पे लेना होता है हमको केमिकल एनर्जी। तो इस पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे चेंज करेंगे और फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज करें। तो दो टाइप के इसके लिए सेल यूज करते हैं। पहला सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करे, और दूसरा सेल क्या होगा जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करे। तीन दो सेलों के बारे में हमें जानना है इस चैप्टर में, और इसी पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी पढ़ना है, सारी चीज़ें पढ़नी है। तो अभी ये स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें और हैं जिसके बारे में भी आपको हम क्लियर बताएंगे। तो सबसे पहला चीज़ में हमको जानना है कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। ये सारा बेसिक नॉलेज ज़रूरी है इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले। तो सबसे पहला इसमें है कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो इस टॉपिक में हम यही पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोड क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए जो यूज करते हैं उसे बोलते हैं सेल, और इसे बोलते हैं सेल। दोनों अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, और सेल में होता है इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रोड जानना है कि इलेक्ट्रोड होता क्या है। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, कोई भी अगर हम मेटल रॉड लेंगे, ठीक है, एक मेटल रॉड लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक ले लिए मेटल। अब ये मेटल कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो मेटल का रॉड ले लेंगे और इसको एक सॉल्यूशन में डिप करेंगे, और वो सॉल्यूशन कैसा होगा, वो भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा, और किसका होगा, इसी मेटल का साल्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ जो मेटल है इसी का हो जाएगा साल्ट्स ऑफ मेटल एम, ठीक है, मेटल एम का साल्ट हो जाएगा। अब यहाँ मान भी लेते हैं मेटल कौन सा है। तो यहाँ पे एग्जांपल में लेते हैं कि मेटल जो है हम जेडन जिंक ले लिए। तो यहाँ पे जो साल्ट होगा, यहाँ लेंगे ZnSO4 का, जिंक सल्फेट का ले लेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर जिंक सल्फेट, इस सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, मेटल की रॉड लेते हैं, उसको एक उसी मेटल के सल्फेट में डिप कर देते हैं। तो इतना करने के बाद होगा क्या, इस मेटल पे या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या फिर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है वो अभी आगे भी पढ़ाएंगे उस चीज़ को। तो अभी ये जानना है कि जो मेटल है इस पर या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या तो निगेटिव चार्ज आएगा। तो एक और फिगर यहाँ भी बना देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं। ये हो गया Zn, और जो सॉल्यूशन है ZnSO4 का है। और दूसरा एक और फिगर यहाँ बनाते हैं, तो दोनों को एक साथ ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये एक और मेटल है, और इस मेटल को ले लेते हैं कॉपर, और जो यहाँ सॉल्यूशन लेंगे ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट का। तो ये हमने दो कंटेनर लिया है, और दो कंटेनर है ये, और इस कंटेनर में रॉड है, और रॉड में उसी सॉल्ट का सॉल्यूशन है। अब हम देखते ये हैं कि जो जिंक वाला है, ठीक है, इस पे जो है इसके रॉड पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। चार्ज जो है एकदम किनारे की तरफ ही शो करते हैं इसको, ठीक है। ये निगेटिव चार्ज आ गया, या फिर ये भी हो सकता है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो या तो निगेटिव या तो पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, ठीक है। तो मेटल रॉड को जब सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो इस पर क्या होगा, या तो रॉड पे या तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। साथ में एक चीज़ और होगा, जो इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जितना यहाँ चार्ज है उतना ही चार्ज सॉल्यूशन में आएगा, लेकिन इसके अपोजिट चार्ज आएगा। तो सॉल्यूशन में जैसे यहाँ पे देखते हैं टोटल माइनस में कितने 8 चार्ज हैं, तो 8 हो जाएंगे यहाँ पे प्लस में, और ये रहेगा सॉल्यूशन में। उसी तरह यहाँ पे 4 प्लस में किए हुए हैं, तो 4 माइनस में, इसके चारों तरफ ये चार्ज आ जाएगा।
इस पूरे सिस्टम को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड का अगर डिफिनीसन देना हुआ तो इलेक्ट्रोड का डिफिनीसन क्या देख सकते हैं सिंपल से, कि किसी मेटल रॉड को उसी के सल्फेट में डिप करेंगे तो मेटल पे या तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी रॉड को कहते हैं इलेक्ट्रोड। तो ये था इलेक्ट्रोड के बारे में। तो इलेक्ट्रोड क्या हो सकता है, या तो निगेटिवली चार्ज हो सकता है या तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रोड। अगर फिर अब इसमें टाइप्स देखते हैं इलेक्ट्रोड का। तो टाइप्स में कई बेसिस पे इसका डिफाइन किया गया है। तो टाइप्स में पहला यही हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो चार्ज के बेसिस पे कैसा हो सकता है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो सकता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या फिर निगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, उसके अलावा इसको नाम से डिनोट करते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड को बोलते हैं एनोड और दूसरे इलेक्ट्रोड को बोलते हैं कैथोड। तो दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। अब इसमें से कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन सा निगेटिव होता है, ये सारी चीज़ें आपको आगे पढ़ाई जाएंगी। क्योंकि जो एनोड है वो भी पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कौन सा सेल है। उसी तरह कैथोड भी है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पर भी डिपेंड करेगा सेल कौन सा है। ठीक है, तो ऐसे सिर्फ नाम देख के नहीं जान सकते हैं कि एनोड है तो वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। आपको 11th में और उसके अलावा उसके प्रीवियस में 10th में भी ये पढ़ाया गया होगा, जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है और जो कैथोड होता है वो निगेटिव होता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको आगे डिटेल पढ़ाएंगे कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। एक और तरीके से इलेक्ट्रोड का टाइप्स डिफाइन करते हैं, मेन वो है। तो अगला टॉपिक इसमें हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड के जो टाइप्स होते हैं ये कई टाइप्स होते हैं, मेनी टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप जो पढ़ना है उसको बोलते हैं मेटल आयन इलेक्ट्रोड। तो दो टाइप का पढ़ना है, पहला है मेटल आयन इलेक्ट्रोड और दूसरा है गैस इलेक्ट्रोड। इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है, यही आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, तो मेटल आयन इलेक्ट्रोड क्या होता है, जो पहले सिंपल जो इलेक्ट्रोड का मैंने डिफाइन किया था वो इसी का एग्जांपल था एक्चुअल में। ठीक है, तो मेटल आयन इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक मेटल लेते हैं और इसको मेटल के सल्फेट में, मेटल हो गया और मेटल के सल्फेट में ही इसको डिप कर देंगे तो होगा क्या, इस पर या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोड करते थे। और मेटल आयन में का ही एग्जांपल था, क्योंकि इसमें देखिए मेटल है, ये मेटल है और यहाँ पे जो MsO4 है, ये जो यहाँ पे जो मेटल है वो किस फॉर्म में होता है, चार्ज के फॉर्म में होता है। तो ये है, इसके अंदर जो मेटल है वो क्या है, मेटल आयन के फॉर्म में है। और यहाँ जो मेटल है ये मेटल है, प्योर मेटल है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका ये होता है। ठीक है, अब इस मेटल आयन में दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो ये कि ये पॉजिटिव हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा वो आपको यहाँ बता देते हैं। तो इसमें ये हो सकता है कि ये जो मेटल का रॉड है, इसके जो मेटल हैं ये इसके सोल्यूशन में चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये मेटल यहाँ पे सोल्यूशन में आ जाएगा। तो अगर सोल्यूशन में आता है तो इसका जो रिएक्शन यहाँ बनेगा वो क्या बनेगा, क्योंकि ये रॉड है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ से ये क्या बना लिया, M++ बना लिया। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए इसके जो चार्ज है उसको बैलेंस करना पड़ेगा और चार्ज को इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करते हैं। तो इस पर 0 चार्ज है, इस पर +2 चार्ज है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होगा। तो अगर ऐसा कंडीशन ऐसा केस आता है, ठीक है, इस टाइप का रिएक्शन अगर हो रहा है तो इसमें क्या होगा, इसका मेटल यहाँ पे मेटल आयंस में कन्वर्ट होता जाएगा और कन्वर्ट होने के साथ एक चीज़ और होगा, जो इसका रॉड है वो क्या होगा, धीरे धीरे पतला होते जाएगा। पतला क्यों होगा, क्योंकि इसका मेटल धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस हो रहा है ये प्रोसेस किसका है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। तो ये पूरा जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें। ठीक है, तो पहली चीज़ तो इस पूरे सिस्टम में, ये पूरे इलेक्ट्रोड में यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि जब इसका मेटल, ये मेटल जो रॉड है ये मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ, तो इलेक्ट्रॉन इसी रॉड पे रह जाते हैं। तो यही जो है, इसी कारण ये रॉड जो है क्या होता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। अगर इसमें ऑक्सीडेशन हुआ तो ये हो जाएगा निगेटिव चार्ज। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, इस पर निगेटिव चार्ज आ गया। तो अब जितना यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा उतना ही इसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसके चारों तरफ हम बनाते हैं बाहर की तरफ सोल्यूशन में, रॉड के बाहर सोल्यूशन में
कितना आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसमें दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे, जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो एक तो इस टाइप का हो सकता है, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऐसा केस होगा। दूसरा केस होता है कि अगर इसका रिवर्स प्रोसेस हो, जैसे यहाँ बनाते हैं ये मेटल रॉड, ये कंटेनर और इसके अंदर ये सोल्यूशन, ये मान लेते हैं M हो गया दूसरा, और यहाँ पर MSO4 है। अब यहाँ पे MSO4 जो है यहाँ पे किस फॉर्म में है, M++ के फॉर्म में है, और ये यहाँ जाके डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ जाकर डिपॉजिट हुआ तो इसका अगर रिएक्शन बनाएंगे तो रिएक्शन होगा M++ से क्या बन गया, M बन रहा है यहाँ से, क्योंकि डिपॉजिट हो रहा है और यहाँ हो रहा है। तो यहाँ इसको भी इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, तो इसको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ जो प्रोसेस हुआ वो क्या है, रिडक्शन का प्रोसेस है। तो ये पूरा प्रोसेस है रिडक्शन। तो यहाँ पे था ऑक्सीडेशन और यहाँ था रिडक्शन। अब इस केस में क्या हो रहा है कि जब ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास चला गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज गया और यहाँ जाके न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया, तो इस पूरे सोल्यूशन में ये पूरा सोल्यूशन किसके बना हुआ था, MSO4 का बना हुआ था। अब MSO4 को अगर हम डिसोसिएट करते हैं तो क्या बनेगा, M++ बनेगा और साथ में क्या बनेगा, SO4-, ये बनेगा। तो इसी में जो M++ है वो क्या हुआ, M में बना रहा, न्यूट्रल हो गया। तो इस सोल्यूशन में बच क्या गया, सोल्यूशन बच गया SO4-, ये बच गया। तो इस ये पूरा जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जो रॉड हो जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, और इस रिडक्शन में जो रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रॉड जो है निगेटिव चार्ज हो गया, रिडक्शन हो रहा है तो जो है रॉड पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इसमें ये जानते हैं कि इसको कब एनोड बोलते हैं और कब कैथोड बोलते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रोड पे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी भी इलेक्ट्रोड पर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऐसे इलेक्ट्रोड को एनोड बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोड का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये किसका है, ये एनोड का है। तो इस वाले को बोल देंगे एनोड, और एनोड क्या है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो जहाँ रिडक्शन होता है उसको वो उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं कैथोड। तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये है कैथोड, और ये है पॉजिटिव चार्ज। तो हाई स्कूल में आपने क्या पढ़ा था कि एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है कि एनोड है निगेटिव चार्ज है। इसीलिए बताए थे कि इसमें चेंजेज होगा, आपको धीरे धीरे सारी चीज़, दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कब एनोड को पॉजिटिव बोलते हैं, कब एनोड को निगेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो एनोड कब बोलेंगे इसको, एनोड तब बोलेंगे जब इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, जहाँ भी ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड बोलते हैं, ठीक है। अब उससे मतलब नहीं है कि ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, ठीक है। आगे दूसरा सेल पढ़ाएंगे तो उसमें भी डिटेल पढ़ाएंगे, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो रहा है, लेकिन कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। बस इतना यहाँ पे भी बस इतना ही जानना है कि जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड बोलते हैं, और यहाँ जो चीज़ प्रोसेस में पूरा हुआ है उसमें इलेक्ट्रोड जो है वो कैसा था, निगेटिव चार्ज था, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनोड है वो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब ये चीज़ हो गया। तो पहला था मेटल आयन इलेक्ट्रोड, तो इसमें मेटल लेते हैं और ये उसके आयन इस यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये पहला टाइप्स हो गया। अब इस पूरे को अगर हमको एक लाइन में रिप्रेजेंट करना है, ये तो फिगर रिप्रेजेंटेशन था, इसको अगर एक लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करते हैं, तो उसको यहाँ पे कर देते हैं, इसको मिटा के। अगर इस सेल को रिप्रेजेंट करना हुआ तो इस सेल में क्या हो रहा है, पहले M से M++ बन रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं M और एक स्लैश लगा देते हैं और फिर ये लिख देते हैं M++। तो इस पूरे सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। साथ में क्या करेंगे, जो M है ये क्या है, ये M है, ये होता है सॉलिड फॉर्म में, तो यहाँ पे लिख देते हैं S, और ये होता है एक्वस सोल्यूशन होता है, जलीय विलयन, तो यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में AQ। अब सपोज करते हैं जो M है ये क्या है, ये Zn है, तो ये Zn हो गया, तो ये जो सोल्यूशन होगा क्या होगा, ZnSO4 होगा। तो अब इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ लिख देंगे Zn ब्रैकेट में S और स्लैश Zn++ और ब्रैकेट में एक्वस। अब सिर्फ इतने से रिप्रेजेंट करके ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। इससे स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा कि Zn है, ये रॉड है, और Zn++ है, ये एक्वस सोल्यूशन है Zn का ही, ठीक है। और साथ में क्या पता चला कि इसमें Zn से Zn++ बन रहा है, पहला ये दूसरा ही लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इससे ये बना,
इससे ये बना और इससे बना, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन का पता चला। इसको अगर बनाना होगा तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मेटल की जगह हम लिख देते हैं कॉपर मान लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ये अब इसका जो अगर रिएक्शन बनाएंगे तो ये हो जाएगा कॉपर प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और एरो दे के कॉपर बन गया। अब इसका अगर इक्वेशन लिखना होगा इस टाइप से, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, कॉपर प्लस प्लस से कॉपर बना, तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले Cu प्लस प्लस और स्लैश करके Cu। दोनों का अब फिजिकल स्टेट भी लिखना होगा, तो फिजिकल स्टेट के लिए लिख देंगे AQ, क्योंकि एक्वस है और ये सॉलिड है। तो ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है इलेक्ट्रोड में तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन ही है, एक में ऑक्सीडेशन और दूसरे में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा था आपका मेटल आयन टाइप का। अब दूसरा में जानना है गैस इलेक्ट्रोड। 2 टाइप के इलेक्ट्रोड के बारे में जानना था, पहला मेटल आयन और दूसरा गैस इलेक्ट्रोड के बारे में। तो दूसरा है गैस इलेक्ट्रोड। तो नाम से भी लग रहा है इसमें सिंपल सा कि इसमें एक इलेक्ट्रोड जो होगा, इसमें एक चीज़, इसमें गैस यूज करेंगे। तो इसमें 3 चीज़ें लेते हैं। पहला चीज़ लेते हैं, एक तो हमें लेना है इसमें मेटल रॉड, दूसरा लेना है हमें गैस, और तीसरा लेना है आयंस ऑफ गैस। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे लेना है। पहले वाला जो था उसमें क्या लेना था, एक मेटल रॉड लेना था और उसका सॉल्ट लेना था। 2 चीज़ें लेना था। मेटल आयन में 2 चीज़ें लेनी थी, एक मेटल था, मेटल का रॉड था, और दूसरा मेटल का सॉल्ट था। यहाँ पे 3 चीज़ें लेनी है, एक तो मेटल रॉड लेना है, दूसरा गैस लेना है और तीसरा गैस का आयंस लेना है। तो कैसे कैसे लेंगे इसमें, ये चीज़ देखना है। अब इसमें जो मेटल रॉड है इसके लिए एक कंडीशन भी है। कंडीशन क्या होती है कि ये गैस से या गैस के जो आयंस है उसके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा ही रॉड लेना है जो ना तो गैस के साथ ना तो गैस के आयन के साथ रिएक्ट करे। अब गैस इलेक्ट्रोड भी कई टाइप्स के होते हैं, डिपेंड करता है उसमें कौन सा गैस है। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले जानते हैं हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। तो इसमें हम क्या क्या लेंगे, जो रॉड लेंगे वो किसका लेंगे, प्लेटिनम का लेंगे। प्लेटिनम ऐसा होता है वो इनर्ट होता है, इनर्ट मेटल होता है। तो किसी भी गैस इलेक्ट्रोड के लिए प्लेटिनम सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, ये लेते हैं, ठीक है। तो प्लेटिनम ले लेंगे इसका जो रॉड, और गैस कौन सा लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है तो गैस लेंगे इसमें हाइड्रोजन। अब हमें लेना है इसका आयंस हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का आयंस किस फॉर्म में होता है, ये होता है H+ के फॉर्म में। तो H+ हमें मिलता कहाँ से, तो मिलता है एसिड से। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, एक है मेटल रॉड है, वो मेटल रॉड किसका बना होगा, प्लेटिनम का होगा। दूसरी चीज़ क्या लेंगे, हाइड्रोजन गैस लेंगे, और तीसरी चीज़ लेंगे उसका आयंस लेंगे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड हो गया। इसके बारे में पूरा जो इसका स्ट्रक्चर होता है ये हमें आगे पढ़ना है, तो आगे इसको हम डिटेल पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे सिंगल एक लाइन में रिप्रेजेंटेशन उसका था, उसी तरह इसका भी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन करते समय लिखते हैं प्लेटिनम, उसी सीक्वेंस से मैंने यहाँ लिखा भी है, प्लेटिनम हो गया, और स्लैश लिख देंगे, और स्लैश लिख के लिख देंगे H2, और इन दोनों के बीच स्लैश नहीं लगाते हैं, इन दोनों बीच लगाते हैं कामा। तो यहाँ कामा लगा के लिख देंगे H+। तो पूरा रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। लेकिन इसमें क्या है, फिजिकल स्टेट भी लिखना होता है। तो प्लेटिनम किस में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ये सॉलिड लिख दिए। ये किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में, गैस लिख दिए। और H+ किस में होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, एक्वस लिख दिए यहाँ पे AQ। तो ये पूरा गैस इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। और कौन सा गैस इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, H2 से H+ बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देते हैं, ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड था। दूसरा एग्जांपल देते हैं क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड का। दूसरा एग्जांपल देते हैं क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसको करेंगे सिंपल इसी तरीके से। जो रॉड है वो किसका लेना है, प्लेटिनम का, प्लेटिनम हो गया, स्लैश करके क्लोरीन है Cl2 हो गया, और फिर कामा दे के Cl- हो गया, ठीक है। अब इसका फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट सेम है, इसका जो है सॉलिड है, ये है गैस, और ये होता है एक्वस फॉर्म में। तो पहले वाला ये वाला जो एग्जांपल था हाइड्रोजन वाला, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन से H+ बना, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा था।
यहाँ पे क्या है, क्लोरीन से माइनस बन रहा है, तो 0 से -1 बना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये हो गया रिडक्शन का। तो ये हो गया आपका गैस इलेक्ट्रोड के बारे में। तो इलेक्ट्रोड दोबारा एक बार रिवीजन कराते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड का डिफिनीशन क्या देंगे, एक मेटल रॉड लेंगे, उसको उसके सॉल्ट में, मेटल के सॉल्ट में ही डिप करेंगे। डिप करने के बाद क्या होगा, जो मेटल रॉड होगा उस पर या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो भी चार्ज आएगा उसके अपोजिट चार्ज उसके सोल्यूशन में आ जाएगा, उसके इक्वल ही होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज उसके सोल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो रॉड है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड का डिफिनीशन होगा। इलेक्ट्रोड किस तरह के हो सकते हैं, या तो एनोड या तो कैथोड, दो वर्ड उसके लिए यूज करते हैं, या तो एनोड यूज करते हैं या तो कैथोड यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रोड पे चार्ज क्या होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या तो निगेटिव चार्ज हो सकता है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोड के टाइप्स कितने होते हैं, 2 टाइप्स हमें पढ़ने होते हैं, एक मेटल आयन इलेक्ट्रोड, वो भी क्लियर हो गया था, और दूसरा था ये गैस इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे के डिटेल्स पढ़ाए जाएंगे।